गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक का नाम है डिवाइस डॉट स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज। डिवाइस डॉट स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज। आज बड़े इजीली कुछ मॉलिक्यूल्स और आयन की लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और हर एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पर वो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने या लूज करने पर आता है उसे बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट को लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनानी आती है तो डॉट को काउंट करके डायरेक्ट हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फ्री स्टेट में एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें से माइनस कर दीजिए। लोन पेयर को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन को 1 काउंट करना है और उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस करके फ्री स्टेट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर दीजिए, उसका क्या आ जाएगा? फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स के लेवाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इज गिवन फर्स्ट इज ओजोन O3। फर्स्ट इज O3। देखिए लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 2 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों एटम के अराउंड। सेकंड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ध्यान से देखिए, O3 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 + 6 + 6, तीनों ऑक्सीजन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अकॉर्डिंग टू द लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर है तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए। 8 8 8 कितने? 24। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 6। कितना डिफरेंस है इनका? 6। जितना जो डिफरेंस आए उन डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। ये डिफरेंस कितना है? 6। इसको किससे डिवाइड कर दो? 2। कितना आंसर आया? 3। इट मींस टोटल 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द ओजोन मॉलिक्यूल। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, दिस इज O, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज सिंगल बॉन्ड O। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल मैंने ओजोन ही क्यों एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड पे लिखा, क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट एटम है। ऑक्सीजन से आप इन सब आयंस की स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इजीली फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन के पास आपको डबल बॉन्ड दिखे या 1-2 ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखे, तब ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको। ऐसे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के पास एक सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 1 2 3, तो उसके पास ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अगर आपको ये रिमाइंड है, ये दोनों सेम है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, ये अलग है। अगर ये तीनों है तो आप लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर वो आयंस जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और एज वेल एज उनके फॉर्मल चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कितने लोन पेयर? 2 होंगे, 1 2। सिंगल बॉन्ड वाले के पास 3, 1 2 और 3। और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास कितने लोन पेयर होगा? 1। टोटल काउंट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में काउंट कर लेंगे। 18 मतलब 9 पेयर इलेक्ट्रॉन के आपको मिलेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9. It means this Lewis structure of ozone is absolutely right, क्योंकि हमने इसके इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज वेल एज 3 बॉन्ड भी बना दिए। अब बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे जैसे कि ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर आ गई है, अब फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उस एलिमेंट के चारों ओर, एटम की चारों ओर जितने भी डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं माइनस कर दीजिए। जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें, इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने डॉट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। 6 - 6 = 0। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई है, जहां भी ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड या ऐसी ऑक्सीजन दिखेगी उस पर हमेशा फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ये 10 नहीं है, फर्स्ट ऑक्सीजन है, सेकंड ऑक्सीजन, चलो इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल डॉट इसके अराउंड कितनी 1 2 3 4 5। 6 - 5 = -1। इस वाले ऑक्सीजन पर -1 चार्ज है, सॉरी +1 चार्ज है, आई एम सॉरी। थर्ड ऑक्सीजन 6 माइनस डॉट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, कितना आएगा -1। अब देखिए इस ऑक्सीजन पर +1 फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज, प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये 0 है। ओवरऑल ओजोन मॉलिक्यूल पर 0 फॉर्मल चार्ज है। इजी, फर्स्ट इजी नोट कर लीजिए। सेकंड कैलकुलेट करते हैं एजाइड आयन। सेकंड इज एजाइड आयन, AZID एजाइड आयन, इट इज N3-। सेम N3- नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 5 + 5 ये माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन 1, टोटल इलेक्ट्रॉन 16। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कितने होने चाहिए 8 रिक्वायरमेंट है। कितने हुए 24, माइनस कीजिए कितना बचा 4 डिफरेंस है। अब 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होता है 4 बॉन्ड बनेंगे एजाइड आयन में तीनों नाइट्रोजन के बीच में। तो इसकी 2 स्ट्रक्चर बनेगी, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर, एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। एक नॉर्मल बनेगी N डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन की तरह आपको दिखाई देगा। जहां पर भी नाइट्रोजन के पास, चलो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। टोटल कितने हैं 16। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है दिस इज, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। अब टोटल काउंट कर सकते हो 16 मींस 8 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर। ओके, अब इनमें फॉर्मल चार्ज निकालिए। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 माइनस इसके अराउंड कितने डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6, 5 - 6 -1, इस पर -1 आया, इसका निकाल लीजिए 5 - 1 2 3 4 कितना आया +1, इसका कितना आया -1, इसका कितना आया +1, इसका कैलकुलेट कर लीजिए सेम कितना 5 - 1 2 3 4 5 6 कितना आया -1, इसका कितना आया -1। तो देखिए +1 -1 कैंसिल, और मॉलिक्यूल पे ये -1 चार्ज है। ये इसकी पहली डॉट स्ट्रक्चर है, पहली लेवाइस स्ट्रक्चर है इसकी एजाइड आयन की। इसकी सेकंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन जाएगी सेम N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वही हो गए 3 और 1 4 बॉन्ड पेयर, 3 और 1 4 लोन पेयर। अब फॉर्मल चार्ज निकालिए, इसका निकालते हैं 5 माइनस कितने डॉट दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 - 5 0, इस पर 0 फॉर्मल चार्ज है। इस पर आ जाइए, इसका निकालते हैं
5 माइनस 1 2 3 4, 5 माइनस 4 प्लस 1, इसका प्लस 1 चार्ज है, इसका ये इसका 5 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 कितना आया -2, इसका -2 प्लस 1 ओवरऑल -1। तो इसकी लेवल स्ट्रक्चर भी होगी, हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, बॉन्ड भी निकाल लिए, टोटल 4 है और फॉर्मल चार्ज भी निकाल लिया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज CO, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड इज CO। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 10, टोटल 6, टोटल कितने हुए 10। रिक्वायरमेंट कितनी है 8 प्लस 8 16, डिफरेंस कितना आया 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। बॉन्ड कितने बनेंगे टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे, चलिए 3 बॉन्ड बना लीजिए। इसके 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, तीनों ध्यान से देखना, C ट्रिपल बॉन्ड O एक स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और तीसरी स्ट्रक्चर C सिंगल बॉन्ड O। याद कीजिए क्या कहा था, अगर ऑक्सीजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ऑक्सीजन के पास सिंपल डबल बॉन्ड है तो नॉर्मल ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इसमें भी 9 10। अब फॉर्मूला चार्ज निकाल लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में निकालें, इस कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस डॉट भी कितने दिया 1 2 3 4 5 डॉट -1। इस ऑक्सीजन का निकालते हैं 6 माइनस 1 2 3 4 5 कितना +1, इस पे -1 इस पे +1। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज ए लिगेंड। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाओगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब लिगेंड्स जब अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिगेंड का काम करता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर लिगेंड जब ये मॉलिक्यूल काम में आएगा तो ऑक्सीजन अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा या कार्बन देगा? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, मना कर देगा, मैं क्यों अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन, कौन देगा? कार्बन। तो कार्बन की तरफ से एरो का साइन दिखाया जाता है। सेंट्रल डी एलिमेंट्स ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं उनके ब्लैंक डी ऑर्बिटल को ये अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बाद में स्टडी करेंगे। ये आपका -1 कार्बन ये लोन पर इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाता है। इस पर आ जाइए, 4 माइनस 1 2 3 4 माइनस 4 0, इस कार्बन पर 0। इस पर आ जाइए, इस ऑक्सीजन का कितना 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 0, दोनों पर 0 0, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इस पर आ जाइए, 4 माइनस 1 2 3 +1 और 4 माइनस 1 2 3 4 5 सॉरी 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 कितना -1, एक इसका +1 इसका -1, तो ओवरऑल 0, मॉलिक्यूल न्यूट्रल। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन्स डॉट के फॉर्म में है एज वेल एज इनके फॉर्मल चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड मॉलिक्यूल इज वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड CO। फोर्थ इज CO2। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 + 6, टोटल कितने हुए 16 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिक्वायरमेंट कितनी है 8 + 8 + 8 24, डिफरेंस कितना आया 8/2 इज इक्वल टू 4 बॉन्ड बनेंगे। 4 बॉन्ड बना दीजिए, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये पहली लेवल स्ट्रक्चर है इसकी। सेकंड लेवल स्ट्रक्चर C O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O। यहाँ पर बहुत इजी है, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की, नॉर्मल ऑक्सीजन 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 16 मतलब 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मल चार्ज
6 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, डॉट देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 0, इस पर फॉर्मल चार्ज 0, इसका निकाल लीजिए 4 माइनस कितने डॉट है, 1 2 3 4, 4 माइनस 4 0, इस पर भी 0 और इस पर भी सेम टू सेम 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी 0। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिस इज, इसकी दूसरी लेवल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 6 माइनस डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 माइनस 1, इस पर माइनस 1 चार्ज है। 4 माइनस 1 2 3 4, 4 माइनस 4 0, कार्बन पर 0 और इस ऑक्सीजन पर 6 माइनस 1 2 3 4 5 प्लस 1, ओवरऑल कितना हुआ, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, CO2 मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। ये इसकी लेवल स्ट्रक्चर एज वेल एज फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट जो सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, सल्फाइड आयन है, नाइट्राइट आयन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें सेंट्रल एटम के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाले जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी होता है। अब लेवाडियो स्ट्रक्चर के लिए हमें बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनेंगे देखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में ही, इनके मॉलिक्यूल्स में ही गिवन है। ध्यान से देखिए, फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपकी SO4 2 माइनस सल्फर S, दो ऑक्सीजन माइनस की, यानी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस कब आता है, फॉर्मल चार्ज, जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। दो ऑक्सीजन बची, दोनों डबल बॉन्ड से। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मल, ये आपकी लेवल डॉट स्ट्रक्चर होगी, डॉट आप बना सकते हैं। जिस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड होता है उसके पास 3 डॉट, 3 डॉट पर इलेक्ट्रॉन, और जो डबल बॉन्ड वाली होती है उस पर नॉर्मल 2 डॉट पर इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सल्फर ऑक्सीजन सेम ग्रुप में आते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर में भी 6, तो टोटल कितने हुए, 4 और 5 एटम हुए, तो 5 6 या 30, 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 16 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सबसे पहले इनका तो हमें पता है, ऑक्सीजन हम कर चुके हैं, जो डबल बॉन्ड वाली होती है उनको होते हैं 0 0, जो -1 सिंगल बॉन्ड वाली होती है उस पर होता है -1 -1। इसका मतलब ये -2 तो दिख रहे हैं, सल्फर पर 0 होगा। कैसे 0 होगा, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके अराउंड डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फॉर्मल चार्ज सल्फर का 0। तो जो आयंस आपको दिखाई देंगे जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप डायरेक्ट उसको बना सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में भी सारी जानकारी है कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाती है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल कितने, ट्रिपल कितने। 6 फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस, ये फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली, माइनस वाली, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखिए, हमें पता है सिंगल बॉन्ड वाले के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन की ग्रुप में आता है फास्फोरस, अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 - 5 फॉर्मल चार्ज 0। तो अब काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 4 जा 24 और 5 29 और 3 32 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 32 मतलब 16 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। This phosphorus contain 5 valence electron and 4 into oxygen contains 6 or plus 3 electron. So 5 plus 24 plus 3, 29 or 3, 32. 32 means 16 electrons pair. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे इलेक्ट्रॉन क्लियर। इस पर फॉर्मल चार्ज -1, इस पर फॉर्मल चार्ज -1, इस पर फॉर्मल चार्ज 0, इस पर फॉर्मल चार्ज 0, इसका फॉर्मल चार्ज हम निकाल चुके हैं 0। तो ये इसके अलावा स्ट्रक्चर भी होगी।
फॉर्मल चार्ज भी हो गया। फॉर्मल चार्ज को आपको ये फॉर्मूला याद जरूर रखना है, फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको अगर कैलकुलेट करना है पर्सनली रफ में तो बहुत इजी है। स्ट्रक्चर बनाइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने उसके अराउंड टोटल डॉट है उसको माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर 7th इज सल्फाइड आयन SO3 2 माइनस। तो सल्फर 2 ऑक्सीजन माइनस वाली, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और एक ऑक्सीजन कौन सी होगी, डबल बॉन्ड वाली। अब देखिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अराउंड कितने डॉट है, 1 2 3 4, इसका मतलब एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब फॉर्मल चार्ज निकालने में इजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सल्फर का फॉर्मल चार्ज, 6 माइनस 4 डॉट और 2 ये 6, 6 माइनस 6 0, ये -1 ये -1 ये 0, इस पर होता है 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर 2 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो ये इसका फॉर्मल चार्ज का भी हो गया और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लेवल स्ट्रक्चर भी होगी। 8 NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, देखिए N एक ऑक्सीजन सिंगल वाली O माइनस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, इसका 0 है, डबल बॉन्ड वाले का 0 होता है, इस पर -1 दिख ही रहा है, क्यों, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 पेयर होंगे, इसके पास 2 पेयर होंगे, आप टोटल काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, 6 दूनी 12, 5 17 18, 18 मतलब 9 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर कंप्लीटेड। इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका 0, इसका 0। ओके, इजी। नेक्स्ट नंबर 9 CO3 2 माइनस, तो कार्बन 1 मेरे पानी दोबारा लिखते हैं। 9th इज CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन। कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन माइनस वाली है, O माइनस यानी सिंगल बॉन्ड वाली है, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली है। सिंगल बॉन्ड वाली के पास कोई 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाली के पास 2 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन के पास कोई नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका फॉर्मल चार्ज 4 - 4 0 निकाल सकते हो। 6 3 18 और 4 22 और 2 24, 24 इलेक्ट्रॉन यानी 12 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर नॉन पेयर मिलाकर हो गया है। फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, इसका -1, इसका -1, इसका 0, टोटल मॉलिक्यूल या आयन पर -2 इज गिवन। ये इसकी लेवल जो स्ट्रक्चर एज वेल एज फॉर्मल चार्ज। 10th ClO2 माइनस, सेम अभी जो ये लिखी थी NO2 माइनस, Cl एक ऑक्सीजन माइनस वाली, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 बचे, 1 2 3 4। माइनस वाले के पास 3 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड वाले के पास 2 नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिए, Cl के पास 7 और 1 8, 8 और 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 10 पेयर दिखाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड पेयर और नॉन पेयर मिलाकर टोटल बॉन्ड पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन के। ये इसकी लेवल स्टोर स्ट्रक्चर एज वेल एज इसका फॉर्मल चार्ज। इसका कितना, -1, इसका 0, इसका 0। ओके, लास्ट अपने ClO3 माइनस। अब एक माइनस की ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड वाली, कैसे, Cl सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड वाली वही डबल बॉन्ड वाली, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और सिंगल बॉन्ड वाले के पास 3, 1 2 और 3। कैलकुलेट कर लीजिए, क्लोरीन पर कितना होना चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 और 6। अब कैलकुलेट कर लीजिए, ये 7 प्लस 6 3 जा 18 और +1, 18 और 19 और 7 26, यानी 13 पेयर होना चाहिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 पेयर है। ये आपकी ClO3 माइनस की स्ट्रक्चर, ये -1 वाली, इसमें -1 चार्ज, इस पर 0, इस पर 0, इस पर 4 चार्ज। तो कुछ एटम्स और आयन हैं जिनके आप लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर